ओके, सो अपन आज स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। कुछ नहीं लिखना है, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। वी ऑलरेडी नो कि एक फ्लो होता है। सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल, फिर क्या बनता है? लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, पीएल ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट एंड कैश। हम लोग आज क्या सीखेंगे बनाना? ट्रायल बैलेंस। किसी को पता है ट्रायल बैलेंस बनता क्यों है? होता क्या है, हम लोग के पास एक जर्नल बुक होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं, है कि नहीं? ये डेबिट टू ये क्रेडिट, राइट। फिर हर अकाउंट का एक डब्बा खुलता है जिसको क्या बोलते हैं? लेजर, ठीक है। उस लेजर्स में कुछ बैलेंस होता है ना, कहीं बीडी होता है, फिर सीडी होता है, राइट और रॉन्ग? राइट। लेजर का काम है कि ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो सही है कि नहीं, आप जो लेजर बनाए वो सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का सबसे पहला काम होता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक, कि हम लोग का जो लेजर बना है वो सही है कि नहीं। कैसे, ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद एक बार हम ट्रायल बैलेंस बना लेना, फिर उसको देख देख के हम लोग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक फेज ऑफ अकाउंटिंग होता है, थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट या रॉन्ग? राइट। और ये लेजर का बैलेंसेस दिखाता है, ठीक है। ओके, ये कौन सा फेज ऑफ अकाउंटिंग है? ये थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग है। तो तुम लोग अपने बुक में इस चारों को टिक कर दो, पेंसिल से चारों को टिक कर दो। ऑर्डर कर दिया है ना, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? जो जो वर्ड हम अंडरलाइन करेंगे तुम लोग को भी वही करना है। पहला, क्या कोई अरिथमेटिकल एरर है, ये देखने के लिए, ठीक है। दूसरा, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में ये मदद करता है। और तीसरा, लेजर को समराइज्ड वे में ये दिखाता है। ट्रायल बैलेंस में भैया कितना नंबर ऑफ ये कॉलम्स होता है? एक सीरियल नंबर, दूसरा कौन सा अकाउंट का बात कर रहे हैं, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट एंड पांचवा क्रेडिट। क्या भैया इसको रटना है? बिल्कुल नहीं, ये प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग को आ जाएगा। क्या यहाँ कोई डेट का कॉलम है? बिल्कुल नहीं। लेजर हम लोग कैसे बता रहे? ट्रायल बैलेंस में सबका डेट एक होता है ना, 31 मार्च साल का अंत। ओके, तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्लियर है। फिर आया लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह। अभी देखो, एग्जाम में तुम लोग उम्मीद कर सकता है रेयरली 5 मार्क्स का सवाल आता है ट्रायल बैलेंस बनाने को, रेयरली। तो ये चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या आता है हम वो भी समझा देंगे, कैसे पढ़ना है। एग्जाम से पहले 10 से ज़्यादा मिनट इस चैप्टर को देना नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा ये डिजर्व नहीं करता है। आज हम लोग एक छोटा सा क्लास इसको समर्पित करेंगे, एंड दैट इज इन इटसेल्फ मोर देन इनफ। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं कि भाई अपना ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, ये क्या बनाने का इसका मेथड है। अपना ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड क्या है, ठीक है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस ना 3 तरीके से बनता है। पहला, टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड, तीसरा ऊपर वाला दोनों का मिक्स्ड मेथड, ठीक है। ओके,
सबसे पहले हम लोग टोटल मेथड देखते हैं। अभी ये तुम लोग के सामने इलस्ट्रेशन 1 है, ये हम तुम लोग को सॉल्व करवाएंगे और तुम लोग बोलेगा कितना आसान है, कितना बड़ा है ना, ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, 1.5-2 पेज का तो क्वेश्चन है खाली। क्या करना है इलस्ट्रेशन मेथड में पता है, इलस्ट्रेशन 1 में पता है तुम लोग को, तुम लोग के पास अगर ये है तो लिखना, स्टिकी नोट चिपका के लिखना। पहला 2 स्टेप है। पहला, इग्नोर बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करना है। दूसरा, ऐड डेबिट और क्रेडिट वाला आइटम। ठीक है, समझ रहा बात को? मात्र 2 स्टेप में टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बन जाता है। भैया एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करवा देना तो मज़ा आ जाए। तुम लोग को अभी कॉपी में लिखना है इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबको एक कॉपी में लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, ट्रायल बैलेंस टॉपिक लिख दो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा किसी को याद है? सीरियल नंबर, पतला सा कॉलम, फिर नेम ऑफ अकाउंट, फिर डेबिट एंड लास्ट में क्रेडिट। एक ऐसा ग्राफ बना लो, ये देखो सबसे चौड़ा मेरा ये वाला है, इसमें हम लोग अमाउंट लिखेंगे और इसमें पतला सा होगा सीरियल नंबर। ये 3 चीज़ का ध्यान रखना है खाली। ठीक है, बन गया। ऐसे ट्रायल बैलेंस का हम लोग का फॉर्मेट बनता है। अब हम एग्जैक्टली फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, डायरेक्टली ऐसे करवा रहे। सीरियल नंबर 1 आते हैं, तुम लोग के पास बुक है, बुक में क्वेश्चन ओपन कर लो, नहीं तो यहाँ पे भी देखेगा तो चलेगा, बुक को उतना दिमाग मत लगाओ, कॉपी में रहो। ठीक है, हम यहाँ से दिखाते हैं। सबसे मेरे सामने क्या है? पहले अकाउंट्स, राइट? कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। तो हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट। देखो तुम स्टेप 1 क्या लिखवाएं तुम लोग को? इग्नोर बैलेंस CD। भूल जाओ कि 7500 कुछ है। ठीक है, क्रेडिट साइड में तुम लोग सब कैलकुलेटर लाया होगा ना, क्रेडिट साइड में 7500 को छोड़ के बाकी सबको ऐड करो तो 7500, यानी कि बैलेंस CD को छोड़ के बाकी सबको ऐड करो। टोटल मेथड का मतलब है सबको टोटल करना। चलो सबको ऐड करो, 3 4 5 28,000। ये कौन सा साइड ऐड किया हम लोग? डेबिट साइड ऐड किया या क्रेडिट साइड ऐड किया? क्रेडिट साइड ऐड किया ना, तो क्रेडिट साइड में लिख दो कितना? 28,000। डेबिट साइड में बैलेंस CD है क्या? नहीं भैया, कैश अकाउंट है, हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बचा हुआ को ऐड कर दो, क्या आएगा? 35,500। देखो यहाँ बैलेंस CD था और हम लोग को ये इग्नोर करना है टोटल मेथड में, तो वो इग्नोर करके सबको ऐड किया। यहाँ पे बैलेंस CD नहीं है तो पूरा ऐड करके लिख दिए, कितना आया? 35,500। इजी था। सेकंड, फर्नीचर अकाउंट। सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस CD को इग्नोर करो। कुछ बच रहा है क्रेडिट में? नहीं बच रहा है। डेबिट में बैलेंस CD है क्या? नहीं। कैश अकाउंट का 3000 है तो 3000 लिख दो। अब ये तो हम तुम लोग को ट्रिक बता रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है हमको ये बताइए भैया। बताओ, ये जो फर्नीचर अकाउंट है बढ़े तो डेबिट, हम लोग कहाँ लिखे वैल्यू में? इन डेबिट। ठीक है, तुम लोग का मन हमें एक सवाल आएगा, भैया ऐसे तो कैश अकाउंट में भी बढ़े तो डेबिट, तो सिर्फ डेबिट साइड में लिखना चाहिए ना, हम लोग क्रेडिट में भी कुछ क्यों लिख के रखे हैं?
ऐसा ना खाली टोटल मेथड में होता है कि दोनों जगह लिखा रहा है। अगर हम लोग नॉर्मल दूसरा मेथड देखेंगे, देखना खाली एक ही जगह लिखाएगा, क्योंकि ना बैलेंस सीडी अगर किसी तरफ आ रहा है, देखो हो सकता है यहाँ पे फर्नीचर में कुछ नहीं आया, क्रेडिट साइड में क्यों कुछ नहीं आया पता है? फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या? बिक रहा है, कहीं जा रहा है, नहीं बिका तो नहीं आया, अगर बिकता तो हम लोग उसको भी क्रेडिट में डालते हैं। समझ आ रहा है बात? तो इसके लॉजिक के पीछे भागने से अच्छा ट्रिक याद रखो, टोटल मेथड में बैलेंस सीडी को भूल जाओ, बाकी डेबिट वाला ऐड करके लिख दो, क्रेडिट वाला ऐड करके लिख दो। आओ ना तीसरे वाले में आते हैं, सैलरी अकाउंट। सैलरीज अकाउंट, बैलेंस सीडी क्रेडिट में है, क्रेडिट में और कुछ है क्या? नहीं, भूल जाओ क्रेडिट को। डेबिट में 2500 है भैया, बैलेंस सीडी नहीं है, लिख दो 2500। नेक्स्ट श्याम अकाउंट, भैया टोटल मेथड यूज कर रहे हैं, बैलेंस सीडी डेबिट साइड में। क्या डेबिट साइड में सिर्फ बैलेंस सीडी है? और भी दो चीज है ना, तो बैलेंस सीडी को छोड़ के बाकी दोनों को ऐड करो, कितना आया? 21,500। और क्रेडिट साइड में कितना है? क्या वो बैलेंस सीडी है? नहीं ना, तो पूरा 25,000 लिख दो। ठीक है, इजी है। तो हम लोग 4 किए, हम लोग के पास मोटा मोटी 5-6 और अकाउंट है आगे में। ठीक है, तुम लोग को हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग इत्मीनान से वो 5-6 अकाउंट का लिखो। चलो फटाफट, लास्ट में तुरंत चेक करा देंगे, पहले लिखो। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अकाउंट नंबर क्या बनाए थे? 4 श्याम का। 5 क्या है? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट सेम कहानी, बैलेंस सीडी कहाँ है? क्रेडिट में, कुछ नहीं होगा। डेबिट में 26,000, क्या सही है? नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट, इसमें डेबिट में कुछ नहीं होगा, क्रेडिट में 500, सही है। इसके बाद राम भैया का अकाउंट कितना है भैया? क्रेडिट में 4,900 बैलेंस सीडी है, इग्नोर किए तो कितना बचा? 25,100। और डेबिट में कितना बोला? डेबिट में 30,000। इसके बाद क्या है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड में कुछ नहीं होगा, क्रेडिट साइड में 30,500। एम आई राइट? ओके। इसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ नहीं होगा, डेबिट साइड में 100 रुपया। एम आई राइट? एंड लास्ट में कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड में होगा। देखो यहाँ भी है, बैलेंस सीडी को भूल जाओ तो डेबिट में कितना है? 500 और क्रेडिट में 10,000। ज़रा सबको ऐड करो और देखो तो मैच कर रहा है। 191, 100 आ रहा है दोनों साइड। हाँ सॉरी 119, 100। ठीक है, क्लियर है ना? क्या टफ था क्या ये? तो आएगा भी नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, खुश मत होना कि अरे भैया 5 मार्क्स का आ जाए तो मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छा हुआ तो मार्क्स मिल भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। क्लियर? ये था कौन सा मेथड? सन्ने आ गया तेरा ना? ऋषि आया तेरा? ओके। तो ईलू 1 तो अपना हो गया, टोटल मेथड। ईलू 2 है बैलेंस मेथड। अब अगर ये हम क्लास में तुम लोग को करवाएंगे ना, तुमको पाप चढ़ेगा। ठीक है, हमको क्या चढ़ेगा? बोलो, पाप। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि इसमें ना राइट बैलेंस सीडी ओनली। मतलब भैया इसका मतलब क्या है? तुम लोग अपना कॉपी में इसका, बुक में इसका सोल्यूशन खोलो तो 2.51 में जो है, तुम लोग सोल्यूशन खोलो। क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम लोग खाली देखते जाएंगे क्या हम लोग सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। सबका सोल्यूशन खुला हुआ है ईलू 2 का? ओके। सबसे पहला कैश अकाउंट, हम लोग को सीधे बैलेंस सीडी लिखना है। किस तरफ है? क्रेडिट साइड है।
तो हम लोग किस तरफ लिखेंगे बैलेंस सीडी? डेबिट साइड में। एक हुआ ये तरीका, ठीक है, ये हुआ रटने वाला तरीका। अकाउंट्स रटा नहीं जा सकता, अकाउंट्स को समझना पड़ेगा। कैश क्या है? एसेट का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है? डिफॉल्ट बैलेंस मतलब बढ़े तो क्या होता है? डेबिट। क्या डेबिट साइड में 7,500 लिखा हुआ है? कूल। सेकंड फर्नीचर क्या है? एसेट। इसका बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी 3,000। फर्नीचर का डिफॉल्ट क्या होता है? बढ़े तो डेबिट। क्या डेबिट साइड में 3,000 है? सैलरीज क्या होता है? उन 8 में से याद करो, एक्सपेंस होता है ना, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग। बढ़े तो डेबिट। क्या डेबिट साइड में 2,500 है? हाँ। श्याम, अब भैया ये देखना है कि श्याम है कौन। यहां पे दिख रहा है श्याम से तुम क्रेडिट परचेज कर रहा, मतलब श्याम मेरा कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग या फिर लाइबिलिटी, इनकम, गेन। लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। क्या क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी 3,500 है? ठीक है। अनुपम बताओ परचेजेस क्या होता है? एसेट। और एसेट का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है? तो डेबिट साइड में कितना होना चाहिए? 26,000। क्या 26,000 है? हाँ। मोहिदीन तुम बताओ परचेजेस में क्या डिफॉल्ट परचेज हो गया? परचेज रिटर्न का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है? परचेज रिटर्न क्या होता है उन 8 में से? एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, ड्राइंग है? लॉस है। नहीं। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज क्या होता है? एसेट आया तो परचेज रिटर्न क्या होगा? एसेट गया, लाइबिलिटी नहीं, एसेट गया। सेल्स क्या होता है? एसेट गया तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? एसेट आया। क्लियर है? इजी है ये तो, ठीक है। तो परचेज रिटर्न क्या हुआ? एसेट। और एसेट जा रहा है, अगर एसेट जाता है तो क्या बोलते हैं? एसेट गिरे तो क्रेडिट। क्या क्रेडिट साइड में 500 है? नेक्स्ट राम। राम कौन है? देखो सेल्स रिटर्न वगैरह हो रहा है तो राम कौन होगा? डेटर। डेटर का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्या डेबिट साइड में 9,500 है? हाँ। सेल्स में क्या होता है? एसेट जाता है और एसेट गिरे तो क्रेडिट, है कि नहीं? देखो एक चीज का ध्यान रखो, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इसमें हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप नहीं कर रहे, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि एसेट आ रहा है या जा रहा है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो सेल्स में एसेट जाता है, एसेट जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। क्या क्रेडिट में 30,500 है? हाँ। सेल्स रिटर्न है अगला, वापस आ गया एसेट, एसेट आएगा तो क्या होगा? डेबिट। क्या डेबिट में 100 रुपया है? हाँ। लास्ट में कैपिटल का बैलेंस सीडी। कैपिटल का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है? कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। क्या क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस 9,500 है? हाँ। क्या ये टफ था? इजी था एकदम। और कुछ नहीं समझ में आए, बैलेंस मेथड में क्या करना है? ये डेबिट साइड दिया हुआ है ना, क्रेडिट साइड लिख देना है, उल्टा साइड लिख देना लेजर का ट्रायल बैलेंस में, ठीक है? अगर तुम लोग नोटिस करें, जर्नल में जो लिखा हुआ था उसका उल्टा साइड में लाएं। लेट मी शो यू। मानो एक एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,000 1,000। ये क्या है? स्टेप नंबर 1 है ना, जर्नल एंट्री। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम लोग? इसी का लेजर बनाते हैं। मानो हम सेल्स का लेजर बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कैसे जर्नल से लेजर बनाते हैं कि भैया सेल्स है, सेल्स किस तरफ है? क्रेडिट तरफ है, पूरा क्रेडिट को छुपा दो, डेबिट में क्या बचा? बैंक अकाउंट। लेकिन हम लोग ये बाई बैंक किस तरफ लिखते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। उल्टा साइड लिखे ना, बाई बैंक कितना रुपया? 1,000 रुपया। अब साल का अंत आया, इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना भैया, यहां तो 1,000 रुपया ऊपर में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी। बेसिकली सेल्स में तो बैलेंस सीडी होता नहीं है, फिर भी फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब क्या होगा? तीसरा स्टेप क्या बनाएंगे? लेजर, सॉरी ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट। अभी यहां पे मानो सेल्स का वैल्यू लिखना है, तो सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड में। हम लोग यहां पे कहां लिख देंगे उसको? बैंक का बैलेंस कहां लिखेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि वो एसेट होता है। कैसे किए देखो, जर्नल लिखे,
उल्टा साइड में यहाँ पे लिखे 1000 रुपया, फिर उल्टा साइड में यहाँ पे लिखे 1000 रुपया। समझ रहे? अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही हो गया ना। बताओ ना इसका मतलब क्या होगा। ये थोड़ा हल्का सा हटके टॉपिक है बात को समझाने के लिए। माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है? याद है? ये सब बचपन में पढ़े थे। अल्टीमेटली इफेक्ट वही हो रहा है। हम तुमको 100 रुपया दे रहे हैं, तुम मेरे को वापस 100 रुपया दे रहे हैं। हम एक बार स्टार्टिंग में उल्टा एंट्री पास किए और फिर से उसी को उल्टा करके हम वापस से क्रेडिट में ला दिए। समझ आ रहा है बात? एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से तेरा दिमाग में फीड कर रहे हैं। तुमको जो तरीका पसंद आए वो अपना लो, नहीं तो ट्रिक्स तो है ही। क्या ट्रिक है? कि एसेट का बैलेंस, सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये चार को छोड़ के बाकी सबका बैलेंस का डिफॉल्ट नेचर देखना है। ये चार में क्या देखना है? एसेट आ रहा है या जा रहा है। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अगर बैलेंस डेबिट में लिखा हुआ है सीडी तो क्रेडिट में डाल दो, क्रेडिट में लिखा हुआ है तो डेबिट में डाल दो। 2 मेथड से हम तुम लोग को ये चीज सिखाएं, दोनों बड़ा आसान है। क्लियर? कोई दिक्कत? लास्ट में टोटल एंड बैलेंस मेथड, सबसे फालतू मेथड, दोनों को मैच करके दोनों चीज को एक करके लिखना है। मतलब कि ये वाला एक हिस्सा बना इसका, ठीक है? ये कौन सा मेथड है? देखो तो 7,500, फिर इधर 3500, ये है बैलेंस मेथड। और साथ ही साथ ये वाला मेथड भी बना दिया एक ही टेबल में। कौन सा मेथड? टोटल मेथड। तो दोनों को मिलाकर बना देना। क्या ये फिर से बताना होगा मेरे को? समझ आया ना? दोनों को एक कॉलम में बना देना है, दोनों मेथड है ये, ठीक है? बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। ये तो बड़ा आसान था भैया। अब हम लोग को ये बताइए कि व्हाट आर द रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले अगर बता रहे हम तुम लोग को कि ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता है, ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता है, तो जो बैलेंस बचता है उसको कहाँ डालते हैं? सस्पेंस। सस्पेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है? कभी कोई सस्पेंस वाला मूवी देखते हैं, इसका मतलब क्या है? हमको नहीं पता क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये सस्पेंस अकाउंट है, इसका क्या मतलब है? हमको नहीं पता ये बैलेंस किसका है, ये तो सस्पेंस है, ठीक है? अब ये बात समझ में आ गया, बैलेंस मैच नहीं करेगा, सस्पेंस में डाल दो, जब पता चलेगा रीजन तब लिखेंगे। अगला बात क्या बोल रहा है? ये वही बोल रहा है जो तुम लोग को पढ़ाएं, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्रॉइंग। कैश एंड बैंक छोड़ो, वो भी एसेट होता है। बढ़े तो डेबिट, फिर लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल, बढ़े तो क्रेडिट। ये इसका डिफॉल्ट वाला हो गया, जिसका बात हम लोग अभी इलस्ट्रेशन 2 में कर रहे थे, ठीक है? इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 में तुम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तुम लोग को पता है ना? हाँ, चलो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। लिखो इलू 3। सबसे पहले लिखना सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ अकाउंट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है? हम यहीं पे तुम लोग के लिए कर दे रहे हैं, काम हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तुम लोग पूरा वैल्यू बैलेंस लिखते जाएगा। सबसे पहले लिखो कैपिटल। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, तो यहाँ पे 1 लाख किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। दूसरा सेल्स, सेल्स में क्या होता है? एसेट जाता है, एसेट गिरे तो क्रेडिट, तो किस साइड लिखेंगे? 1,66,000 पूरा लिखेगा तुम लोग। सेल्स क्रेडिट साइड में 1,66,000। उसके बाद क्या है? परचेज, मतलब एसेट आया, एसेट बढ़े तो डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 1,50,000। सबको स्क्रीन पे देखेगा, कोई भी बुक में नहीं देखेगा। आगे का पूरा तुम लोग अपने आप कंप्लीट करो अच्छा बच्चा लोग की तरह, फिर हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहा है पॉज करो, पूरा कंप्लीट करो, फिर मेरा डिस्कशन सुनना। तो चलो देखते हैं। हम लोग 1,50,000 तक किए थे, राइट? नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स में एसेट क्या होता है? आता है कि जाता है? जाता है। तो सेल्स रिटर्न में गया हुआ एसेट क्या होगा? वापस आ जाएगा। और एसेट आएगा तो
डेबिट, क्या 1000 रुपये डेबिट में लिखा है तुम लोग। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड तुम लोग के लिए उन 8 में से क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, ड्राइंग है, लॉस है। लॉस बढ़े तो डेबिट में 2000 रुपये डिस्काउंट अलाउड का लिखा है तुम लोग। फिर आया एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़े तो ऑब्वियसली डेबिट। फिर आया ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब किसी से हमको पैसा मिलने को है, तुमको पैसा मिलने को है तो वो तुम्हारे लिए क्या है, ऐसे तुम चिल करेगा, तुम पैसा मिलने वाला है तुमको, 75,000। फिर आया ट्रेड पेएबल, कितना रुपया, 25,000 रुपया। 25,000 रुपया ट्रेड पेएबल क्या है, ये पैसा देने को है, देने को है तो क्रेडिट साइड में आएगा ना, लाइबिलिटी होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको बेच के हम लोग चिल कर सकते हैं ना, 15,000 का क्या है, क्या है ये, 15,000 का एसेट है। उसके बाद क्या हुआ, कैश एट बैंक, ऑब्वियसली ये क्या होगा, एसेट। फिर आया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, इनकम, कितना रुपया, 1500। फिर आया इंश्योरेंस पेड, बताओ ये क्या होगा, एक्सपेंस, बढ़े तो डेबिट। तुम्हारा डेबिट साइड का टोटल क्या आया, 2,92,500 एंड क्रेडिट साइड का टोटल, थैंक यू सो मच, 2,92,500। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि अपना कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। अगर मैच नहीं करता तो क्या करना पड़ता, सस्पेंस खोलना पड़ता, क्या यहाँ पे सस्पेंस खोलेंगे, नहीं। लास्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम से पहले तुम लोग को बनाना है, ये पूरा चैप्टर इस सम में समा जाएगा, इससे बाकी सब देखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, सेम कहानी है भैया। यहां बोला क्या जा रहा है एक बार आप समझा दीजिए ना। हम लोग का क्लाइंट है कौन, सिंघानिया साहब, बोले कि उनका अकाउंट को फाइनलाइज करना है, ठीक है, यानी कि वो स्वयं काम किए हैं और बुक बना चुके हैं, मतलब ये तुम्हारे सामने ट्रायल बैलेंस है और हम लोग को उसका ऑडिट करना है। ऑडिट तो हम लोग करेंगे, इसी का तो पैसा खाएंगे हम लोग फ्यूचर में। ऑडिट में क्या होता है, हम लोग जाते हैं क्लाइंट का ऑफिस, बोलते हैं हाँ भैया चलो निकालो, क्या ट्रायल बैलेंस निकालो। अब वो ट्रायल बैलेंस सही बनाया कि नहीं, एज एन ऑडिटर मेरा जिम्मेदारी है ना उसको देखने का, ऑडिटर का यही काम होता है, ठीक है। हम लोग को देश का अलग अलग कोना में भेजा जाएगा, अलग अलग लोग के ऊपर हम लोग अपना धौंस जमाएंगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा कहाँ से हुआ। उसके पीछे नहीं पड़ना है कि तुम गलत कर रहा है, कैसे किया बता दो, एक्सप्लेनेशन दिया, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हम लोग जो साइन मारेंगे ना, अगर उसमें हम लोग गलत रिमार्क लिख दिए हैं, कंपनी का बैंड बच गया, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कंपनी का मार्केट, शेयर मार्केट में अगर लिस्टेड है दाम गिर जाएगा, कोई कंपनी को उधार देने नहीं खोजेगा, क्यों, क्योंकि सीए जो है वो गलत रिमार्क दिया है, ठीक है। तो हम लोग ऑडिट करने गए। अब ये बनाया कौन है, सिंघानिया साहब स्वयं बनाया है। क्या सिंघानिया साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो जरूर ये गलती किया होगा। इस सम में तुम लोग को रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाना है और उसको सही कर देना है, यानी कि इसमें बहुत सारा गलती मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि पूरा सही है, तुम लोग को क्या करना है, उस गलती को सही करना है, ठीक है। चलो देखें कौन सही कर पाता है इसको, फटाफट इसको बनाओ, स्टार्ट करें। तुम लोग ना खाली चेक करते जाना अपना आंसर के साथ। सिंघानियाज कैपिटल क्रेडिट साइड दिया, क्या सही है, हाँ सही है। सिंघानियाज ड्राइंग डेबिट साइड दिया, ड्राइंग्स क्या डेबिट साइड होता है, हाँ डेबिट साइड होता है। प्रेमाइसेस, तुम भाड़ा पे किसी को कुछ दे के रखा है, वो तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है ना, तो किस साइड होगा, डेबिट साइड। सेल्स क्रेडिट साइड 2750, ड्यू फ्रॉम कस्टमर 530 क्रेडिट साइड है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब क्या हुआ, एसेट, डेटर कहाँ होना चाहिए, डेबिट साइड। परचेजेस में एसेट आता है डेबिट साइड में, परचेज रिटर्न में एसेट जाता है क्रेडिट साइड में। तो हम लोग अभी तक कहाँ पे गलती निकाले, पहला गलती निकाले
ड्यू फ्रॉम कस्टमर, दूसरा परचेज रिटर्न, तीसरा लोन फ्रॉम बैंक, तुम बैंक से उधार लिया 256, चिंता है लाइबिलिटी। ट्रेड पेएबल 528 डेबिट साइड है, डेबिट साइड होगा क्या? नहीं भैया, ट्रेड पेएबल चिंता है, लाइबिलिटी कहाँ होता है? क्रेडिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट साइड में, ठीक है। कैश डेबिट साइड में। बिल्स पेएबल क्रेडिट साइड में होना चाहिए भैया, चिंता है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस होता है डेबिट साइड में। इन्वेंटरी, एक मिनट रुकेंगे, रेंट एंड रेट्स 463 डेबिट साइड में, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में लिखा है, क्या क्रेडिट साइड में होगा? नहीं। अच्छा भैया, अब इन्वेंट्री में क्या हुआ ना, मेरे को दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर में, और लास्ट में बोला कि ये अपना क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। हम लोग कौन सा वाला इन्वेंट्री लिखे भैया? ओपनिंग लिखे या क्लोजिंग लिखे? 31 मार्च 2020, ठीक है। तो कितना जन ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है? हाथ उठाओ। एक भी नहीं। कितना जन क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है? हाथ उठाओ। सब कोई बोल रहा है। जरा आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। ओपनिंग ही लिखा हुआ है भैया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि मेरे को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ? देखो हम लोग 31 मार्च 2020 का बना रहे हैं ना, तो कायदे से यहां पर क्या होना चाहिए था? क्लोजिंग बैलेंस। तो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं दिया हुआ है? हम लोग को ओपनिंग बैलेंस ही क्यों दिया हुआ है? कोई बता सकता है? दिमाग दौड़ाओ। पहला बात, वो जो ट्रायल बैलेंस बनाया, हम लोग का काम क्या था? ये देखना कि वो डेबिट वाला माल डेबिट में डाला है कि नहीं, क्रेडिट वाला माल क्रेडिट में डाला है कि नहीं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम लोग फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करते हैं। देखो लॉजिकली देखा जाए ना, क्लोजिंग ही लिखाता है इन्वेंट्री में। और क्लोजिंग इन्वेंट्री बड़ा विचित्र चीज़ है, एक लौता ऐसा चीज़ जो दो जगह आता है। ट्रेडिंग पीएल में भी आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आता है, राइट। तो यहाँ पे बोला कि तुम ओपनिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इस अजम्पशन से कि हम लोग को बाहर का बैलेंस से मतलब नहीं है, हम लोग एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं ना, फॉर द टाइमिंग एक्यूरेसी में हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हम लोग ओपनिंग बैलेंस ही लिख रहे हैं। बट रियलिटी क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू फ्रॉम कस्टमर क्या होता है भैया? सबको पता है क्या होता है? एसेट डेटर होता है। परचेज रिटर्न भी हम लोग को समझ में आ गया, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। ओके, एक बार यहां आते हैं ना, अपन एमसीक्यू भी कर लेते हैं हाथों हाथ। क्या एमसीक्यू भी कर लें? 1 में क्या बोल रहा है देखो ना, एक ट्रायल बैलेंस है, विल नॉट बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कब ऐड नहीं होगा? इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम करेक्ट जर्नल एंट्री पोस्ट करें 2 बार तो क्या बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा? यहां पे ध्यान दो सबको, स्क्रीन मेरे पर। ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं करेगा? जब डेबिट में कुछ लिखा हुआ है और क्रेडिट में कुछ और लिखा हुआ है। डेबिट में कुछ और लिखा हुआ है, क्रेडिट में कुछ और लिखा हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। पहला ऑप्शन तुमको दिया कि एक ही जर्नल एंट्री 2 बार पास की है, यानी कि मानो कैश डेबिट टू सेल्स 100 2 बार पास की है, यानी कि डेबिट भी 200 से बढ़ेगा, क्रेडिट भी 200 से बढ़ेगा। क्या ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा? कर तो रहा है मैच, है कि नहीं? ओके। इसके बाद दूसरा में बोला परचेज ऑन क्रेडिट साइड इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश। क्या बोल रहा है? परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर हम उधार खरीदते तो क्या होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यहां बोल रहा है परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेजेस एंड क्रेडिटेड टू कैश, यानी कि परचेजेस टू क्रेडिटर के जगह हम लोग परचेजेस टू कैश कर दिए। क्या आपका जर्नल एंट्री मैच नहीं करेगा? कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट तो डेबिट होना था, डेबिट हो गया। क्रेडिट में हम लोग क्या करते हैं?
टू क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ रहा है, राइट, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो क्या होगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ लिखाएगा, यहाँ, मतलब दोनों जगह मैच कर रहा है। इसके जगह अगर हम कैश कर दे, कैश गिर रहा है, क्या होगा, एसेट फॉल करे तो क्रेडिट, अभी भी क्रेडिट में, यानी कि दोनों केस में क्रेडिट में ही बैलेंस लिखवाएगा ना, तो क्या मैच नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। लास्ट में क्या बोला, 500 का पेमेंट है, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, क्रेडिटर घट रहा है ना, तो टू क्रेडिटर, नहीं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां क्या किया, 500 का कैश पेमेंट किया क्रेडिटर को और उसको डेबिट कर दिया ट्रेड पेयर में 50 रुपया करके एंड क्रेडिट कर दिया 500। अब यहां पे देखते हैं, हम तुमको पेमेंट कर रहे, तुम मेरा क्रेडिटर है, मेरा क्रेडिटर यानी कि चिंता घटे तो डेबिट है कि नहीं। टू बोल रहा है यहां पे, क्या गलती कर रहा है, देखो, टू कैश, यहां 500 लिखा, यहां 50 लिखा, क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ये तुम लोग का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे टफ नहीं है, ऐसे रटने वाला चीज, मेहनत का काम नहीं, खाली समझ में आ रहा है कि नहीं, देखते जाना है। नेक्स्ट, 1500 रिसीव किए सब टेनेंट से। सब टेनेंट का मतलब क्या होता है, टेनेंट का मतलब क्या होता है, कोई जानता है, भाड़ेदार। हम तुमको भाड़ा पे कुछ दिए, हम तुम्हारे लैंडलॉर्ड, तुम मेरा टेनेंट, तुम किसी और को वही सामान भाड़ा पे दे दिया, वो क्या हो जाएगा, सब टेनेंट, है ना। हम तुमको ये रूम भाड़ा पे दिए, तुम किसी और को दिया, वो जो तीसरा बंदा है ना, वो सब टेनेंट होता है। तो 1500 रुपया तुम लोग को सब टेनेंट से मिला और तुम लोग कैश बुक में सही डाला और डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, ओके। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा ये पूछ रहा है। अगर हम लोग को, कॉमन सेंस लगाओ, अगर हम लोग को रेंट रिसीव हुआ, हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, ठीक है। और कैश बुक में क्या करेंगे, टू रेंट रिसीव्ड लिख देंगे। अगर हम लोग कैश बुक ऐसे बनाएंगे तो टू साइड में लिखाएगा ना रेंट रिसीव्ड, ठीक है। एंड इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का बेसिकली क्या बोल रहा है, ये रेंट अकाउंट है, इसमें किस साइड आना चाहिए था बताओ तो, बाई कैश, और ये टू कैश कर दिया, क्या ये सही बात है। अब बहुत बारीक और इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं। मानो 100 रुपया का रेंट था, मानो तुमको कितना करना चाहिए था बाई कैश, 100, क्या तुम 100 किया बाई कैश, नहीं, उल्टा तुम क्या कर दिया, टू कैश 100 रुपया कर दिया। तो तुमको पहले क्या करना होगा, इस 100 को काटना होगा। क्या हम लोग लेजर में काटम कुटी करते हैं, कहीं देखा हुआ है काटम कुटी करते हुए। तो हम लोग को अगर यहां पे कुछ लिखा हुआ है डेबिट साइड में और इसको जीरो करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में भी उतना ही लिख देंगे। समझ रहा बात को। अगर तेरे राइट हैंड में कोई सामान है, तुमको हम बोले कि तुम अपना राइट हैंड से ये सामान नहीं उतार सकता है, तो बराबर करने के लिए वजन तुम क्या करेगा, वही वेट लेफ्ट हैंड में उठा लेगा। तो यहां हम लोग 100 रुपया से क्या कर दिए, अभी क्या आ रहा बैलेंस रेंट का, 0। क्या ये सच्चाई है, क्या ये सच्चाई है, होना क्या चाहिए था यहाँ पे एटलीस्ट 100, यानी कि टोटल कितना हम लोग को यहाँ पे लाना होगा, और 200, तब ना अपना काम बनेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग को 100 लिखना था डेबिट साइड में, क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी 100 लिखना था क्रेडिट साइड में, 100 लिखना था क्रेडिट साइड में, क्वेश्चन बोल रहे हैं 100 कहाँ लिख दिए, डेबिट साइड में। अब इसका क्या उपाय है, बोला देखो कुछ नहीं, पहले तो इसको घटाने के लिए एक बार 100 लिखो, तो 0 इफेक्ट हुआ, और अब फिर से 100 लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग का ट्रायल बैलेंस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 200 से क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है ना, 200 से क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है ना। अब सेम एग्जांपल लो, सेम एग्जांपल लो, क्या बोला कि रेंट का अकाउंट बना रहे हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1500 रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक, कैश बुक में सही है, पोस्टेड इन द डेबिट ऑफ द रेंट, यानी कि यहां पे डाल दिए हम कितना 1500। तो
तो अब क्रेडिट में क्या करना पड़ेगा बताओ तो? पहले तो 1500 लिख के 0 लाएंगे और फिर 1500 लिखेंगे तब जाके मेरा बात बनेगा, राइट? यहां पे पहला ऑप्शन क्या है? डेबिट ऑफ टोटल इज ग्रेटर बाय 3000 देन द क्रेडिट ऑफ टोटल। क्या ये बात सही बोल रहा है? क्या ये बात सही बोल रहा है? क्या बोल रहा है? डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000 देन द क्रेडिट टोटल। क्या ये बात सही है? नहीं भैया, हमको सही नहीं लग रहा है। बी और सी देखते हैं, बी और सी देखते हैं। डेबिट ऑफ टोटल विल बी ग्रेटर देन 1500 देन क्रेडिट ऑफ टोटल। डेबिट ऑफ टोटल क्या आ रहा है? 1500। ये कितना आ रहा है? 3000। बोल रहा है डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर देन 1500। क्या डेबिट वाला टोटल हम लोग का बड़ा है बताओ तो? नहीं। लास्ट में सब्जेक्ट टू अदर एंट्रीज बीइंग करेक्ट द टोटल विल एग्री, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ओके, इसमें मालूम है आंसर क्या है? ए है। कैसे भैया? यहां पे बात किसका कर रहा है? कॉमन सेंस लगाओ। टोटल का। टोटल बताओ ना, 1500 है या 3000 है? बड़ा 3000 है। यहां पे तेरे साथ ना इंग्लिश में खेल कर रहा है। ये सब जो है ना, ये इंग्लिश का खेल है। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट चेक करना है कि भैया पहले एक बार 0 किया इसका इफेक्ट को, फिर से 100 लिखा। तो यहाँ पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आना चाहिए? 3000। तो आंसर ए होगा। समझ रहा है? यहाँ पे इंग्लिश से खेल करने का कोशिश किया, आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, लेजर के बाद क्या बनता है? फालतू सवाल, ट्रायल बैलेंस। चौथा, ट्रायल बैलेंस बनाएं और कुछ नहीं मिला तो कहाँ डालेंगे? सस्पेंस। ठीक है। और पांचवा, हम लोग को सब कुछ दे दिया, बोला डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आ रहा है। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्यों आ रहा है? सेल्स क्रेडिट में होना चाहिए है, परचेज डेबिट में होना चाहिए है, मिसलिनियस डेबिट में होना चाहिए है, सैलरीज डेबिट में होना चाहिए था ना, क्रेडिट में लिख दिया। तो डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि सैलरी अकाउंट में गड़बड़ी है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या ये टफ था? नहीं। एग्जाम में तुम लोग को थ्योरी आता है 20 मार्क्स का, और वो थ्योरी इग्नोर नहीं कर सकते। तुम लोग सोचेगा कि अपने से बना के लिख दे, नहीं होगा। 4 से 5 मार्क्स का थ्योरी जो आएगा ना पर में, उसमें 2 में 3 मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर का लास्ट में दिया गया है, बस उसको देख लेना है। रटने नहीं बोल रहे, देखने बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये तुम लोग देख लेना। एंड यहाँ पे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बोला है, घर जाके ज़रूर से बनाना। कोई भी हेल्प चाहिए होगा मेरे को व्हाट्सएप करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।